साद रिजवी आज नहीं तो कल कानून की तहवील में होंगे। टीएलपी की 330 मसाजिद पर हुकूमत ने कंट्रोल हासिल कर लिया। किसी मस्जिद को मिसमार नहीं किया जाएगा, ना कोई कब्र कहीं और मुंतकिल होगी। 223 मदारिस का भी मुकम्मल रिकॉर्ड जमा कर लिया है। 6 मदारिस हुकूमती ज़मीन पर बने हुए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टीएलपी को 3800 अफराद फंडिंग करते हैं। तमाम फाइनेंसर्स के अकाउंट बंद कर दिए गए। मुरीदके में खून का दरिया बहाने की कहानी बनाई गई। पुरतशद्दुद एहतजाज में 3 शहरी जाम भाग, 18 पुलिस एहलकारों समेत 48 जख्मी हुए। साद रिजवी के घर से 1 किलो 920 ग्राम सोना, 889 ग्राम चांदी, 69 कीमती घड़ियां बरामद हुई। सेमीकंडक्टर्स का प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत थी। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स के हवाले से बयानी की जंग जारी है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल, फ़ायदा उठाना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म का IT प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मनसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए। हुकूमत मनसूबे के लिए मजीद वसाइल मुहैया करेगी। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी वजूद में आ चुकी। FBR भी मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज हो चुका। डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मुतादिद मनसूबे शुरू कर दिए। एशिया कप की ट्रॉफी एक बार फिर खबरों की ज़ीनत। ज़राए के मुताबिक एशिया कप ट्रॉफी नवंबर के पहले हफ्ते में भारतीय टीम को दी जाएगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय बोर्ड को आगाह कर दिया। ACC ने BCCI के खत का बाकायदा जवाब दे दिया। कहा, ट्रॉफी देने से कभी इनकार नहीं किया गया। भारतीय टीम अगर चाहे तो दफ्तर आकर भी ट्रॉफी वसूल कर सकती है। एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम ने सदर ACC मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। अफगानिस्तान से सीज़फायर में वक्त की हद मुकर्रर नहीं, खिलाफ वर्जी न होने तक मुआहिदा बरकरार रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कलअदम TTP को अफगान तालिबान की सरपरस्ती हासिल नहीं होगी। मुआहिदे की ये पहली शर्त है। कलअदम TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी या दरअंदाजी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर अफगानिस्तान को बता दी गई है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का आला सतही वफ्द आज अफगानिस्तान जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द अफगान हुकाम के साथ मुलाकातें करेगा। बॉर्डर के हवाले से 1 डॉक्यूमेंट रजीम पर मुशावरत होगी। 2 तरफा तिजारत के अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। दौरा पहले से तयशुदा था, मौजूदा सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। रूस का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी माहिदे का खैर मकदम। रूसी वज़ारत खारिजा का कहना है कि कतर और तुर्की की सालसी में होने वाला माहिदा खुशाइंद है। काबुल और इस्लामाबाद के मुज़ाकरात अमन की बुनियाद हैं। सियासी और सफारती ज़राए से इख्तलाफात हल करने का अज़्म काबिल तहसीन है। इंसदाद दहशतगर्दी के मैदान में 2 तरफा ताउन में वसअत लाई जाए। रूस का अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर ताउन बढ़ाने पर जोर। पाक अफगान बॉर्डर पर कुशीदगी के बायस चमन बॉर्डर मुकम्मल बंद। 2 तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। सरकारी ज़राए के मुताबिक तुर्कम बॉर्डर 25 अक्टूबर को खोले जाने का इम्कान। पाक अफगान बॉर्डर से सिर्फ अफगान मुहाजिरीन को वापस जाने की इजाज़त। बॉर्डर के दोनों जानिब माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। दर्जनों गाड़ियों में फल और सब्जियां खराब होने का खदशा। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रॉकी एमा पर नाम नेहाद बलोच नेशनल मूवमेंट के बैरून मुल्क एहतजाज की हकीकत आश्कार। हक़ाइक़ के बरक्स प्रोपेगेंडा करके अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश। न्यूज़ की खातून सहाफ़ी के सवालात पर मुज़ाहिरीन ज़ाहिरी के मौजूदा हालात से लाइम निकले। खातून सहाफ़ी ने कहा, मुज़ाहिरीन ने जिन अफराद और बच्चों की तस्वीरें उठाई थी उन्हें उनके नाम तक मालूम नहीं। मुज़ाहिरीन ने एतराफ़ किया कि वो बलोचिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ना ही कभी बलोचिस्तान गए हैं।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा इकदाम। कलअदम टीटीपी कमांडर काजिम के सर की कीमत 10 करोड़ रुपए मुकर्रर। सीटीडी ज़राए के मुताबिक कुरम से ताल्लुक रखने वाला कमांडर काजिम पारा चनार से जाने वाले फौजी काफिले और मुसाफिर गाड़ियों पर हमलों में मुलविस है। डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्लाह महसूद पर कातिलाना हमले में भी मतलूब है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। 8 रुकनी आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में समाअत की। दरख्वास्त गुजार शब्बर रजा रिजवी ने दलाइल दिए। जुडिशल कमीशन में असर और रसूख पर जस्टिस अमीनुद्दीन बरहम। कहा, जुडिशल कमीशन के कितने मेंबरान हैं और कौन कौन हैं, आज कौम के सामने ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। सिर्फ झूठ बोला जाता है कि जुडिशल कमीशन में असर और रसूख है। बैरिस्टर डॉक्टर अदनान खान के दलाइल मुकम्मल। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत। वकील अदनान हैदर के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 2021 के इख्तितामी साल पर 2022 का टैक्स कानून लागू होगा। टैक्स 12 माह की बुनियाद पर लगता है या 18 माह की। अदालत का FBI हुकाम से इस्तफसार। FBI ने मौक़िफ़ अपनाया। टैक्स हमेशा 12 माह की बुनियाद पर लगता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन की महमूद अशरफजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। अपोजिशन जमातों का मुतफ़िका तौर पर महमूद खान अशरफजई पर एतमाद का इज़हार। 74 अरकान के ख़त के साथ नामजदगी की दरख्वास्त कौमी असम्बली में जमा कराई गई। चीफ व्हिप अपोजिशन मलिक आमिर डोगर की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त। अपोजिशन अरकान ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फौरी तकर्री का मुतालबा कर दिया। पंजाब असम्बली कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी अरकान ने ताहाल गाड़ियां वापस ना की। PTI के 7 कमेटी चेयरमैनों में से सिर्फ 2 ने सरकारी गाड़ियां वापस की। अपोजिशन अरकान के इस्तीफे स्पीकर को मौसूल हो चुके। ताहाल किसी का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आला को वफाक से मिलने वाली गाड़ियां वापस नहीं करनी चाहिए। सुहेल अफरीदी को अपोजिशन के साथ लेकर चलना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि मैं आज भी वफाक में सूबाई हुकूमत का वकील बनने के लिए तैयार हूँ। अफगानिस्तान में मजबूरन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ी। दोहा मुआहदे के बाद तोरखम समेत दीगर तिजारती रास्ते जल्द खुल जाएंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। जेन मेरियट ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, हुकूमत सिंध का जदीद और मॉडर्न पॉलिसिंग का विजन लायक 27 है। जराइम के खिलाफ जंग में यकीनी कामयाबी जदीद आलात, टेक्निक्स और उनके दुरुस्त इस्तेमाल की मरहून मिन्नत है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने लाहौर में मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने पंजाब के पहले मोबाइल पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। मोबाइल पुलिस स्टेशन में FIR के इंदराज की सहूलत मुयस्सर। नया ड्राइविंग लाइसेंस जारी और रिन्यू भी करवाया जा सकता है। भारत में दिवाली की आतिशबाजी से लाहौर और कसूर में स्मॉग में इजाफा। लाहौर का AQI खतरनाक सतह तक बढ़ गया। लाहौर में ज्यादा आलूदगी का शिकार इलाकों में स्मॉग गन्स गुज़िश्ता रात से काम कर रही हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, स्मॉग से बचाव की कोशिशों के लिए हुकूमती मशीनरी पूरी तरह मुतहरिक है। तनख्वाहदार तबके ने ताजरों की मजमूई अदायगी से दुगना टैक्स जमा करा दिया। रवां माली साल की पहली तिमाही में तनख्वाहदार तबके ने 130 अरब रुपए का टैक्स जमा कराया। थोक फरोशों से 14.6 अरब, होल सेलर से 11.5 अरब रुपए हासिल किए जा सके। जायदाद की खरीदारी पर FBR ने 24 अरब रुपए जमा किए। अमेरिका के भारतीय एशिया पर टैरिफ में इजाफे के नुकसान सामने आने लगे। भारत के तजारती खसारे में 13 माह में 32 अरब 50 करोड़ डॉलर का इजाफा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने भारतीय इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी करार दे दिया। तजारती खसारे में अमेरिका को बरामद की जाने वाली एशिया में कमी का बड़ा हाथ।
इसराइल को गजा पर दोबारा हमले करने से रोक दिया। गजा जंगबंदी कायम रखने के लिए मुतादिद इक़दामात कर रहे हैं। हमास का मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं यूक्रेन जंग जल्द खत्म होने की उम्मीद है। जनूबी कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मुतवक्किल है। रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट। केशव महाराज की घूमती गेंदों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को चकरा दिया। जनूबी अफ्रीकी स्पिनर के 7 शिकार। कप्तान शान मसूद 87, सऊद शकील 66, अब्दुल्ला शफीक 57, सलमान आगा 45 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद रिजवान 19, इमाम उल हक 17, बाबर आजम 16, साजिद खान 5, आसिफ आफरीदी 4 रन बना सके। नुमान अली 6 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शाहीन आफरीदी बगैर रन बनाए पवेलियन लौट गए। जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान 28 अक्टूबर से T20 सीरीज का आगाज। व्हाइट बॉल सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त का आगाज। शायकीन क्रिकेट ऑनलाइन या TCS सेंटर से फिजिकल टिकट्स खरीद सकते हैं। VIP 800, प्रीमियम 700, फर्स्ट क्लास 600 और गैलरी की टिकट की कीमत 1500 रुपये मुकर्रर। और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में मायूस कन कारकर्दगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला कर लिया। राय के मुताबिक टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां की जाएंगी। हेड कोच मोहम्मद वसीम को ओहदे से फारिग करने का फैसला। कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम की कोचिंग स्टाफ में भी तब्दीलियां होंगी।